हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपकी सोच कहाँ तक आपको ले जा रही है। आप जो निर्णय कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं, जो फैसला करने के लिए आप तैयार हैं, क्या ये भविष्य में आपके लिए अच्छा है या नहीं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये एकदम से जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप उसी हिसाब से निर्णय करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और कोई कदम उठाएंगे। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है। यहाँ किसकी ये रीडिंग है मुझे नहीं पता, जिसकी भी अगर ये एनर्जी मैच होती है तो कमेंट्स करके बताना ज़रूर। और अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। सब्सक्राइब करके, आप जब पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो बिल्कुल आपके यहाँ पर एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं। और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है और शुक्रिया दिल से उनका जिन्होंने कल मेरी बात का समर्थन किया। और बिल्कुल एनर्जी की एक फ़ीस होती है जो कि यूट्यूब पे फ्री है। बाकी जो पर्सनल रीडिंग आप कराते हैं वो फ्री नहीं है। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, तमाम उलझनों से आप बाहर आ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपकी पर्सनल होगी, जो कि आपको रेजोनेट होगा ही होगा, 100% होगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे वो उत्तर आपको मिल जाएंगे, गाइडेंस मिल जाएगी। और उसी फीस में आपको जो रेमेडी है, उपाय हैं, वो फ्री मिल जाते हैं, अलग से चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आपकी सोच कहाँ तक ले जा रही है। देखो, आप हमेशा से बहुत खुले दिमाग के व्यक्ति रहे। दकियानूकी सी बातें आपको पसंद नहीं थी। आप बिल्कुल रूढ़िवादिता में बिलीव नहीं करते हैं। मैं यही कहूँगी कि आपको रूढ़िवादिता जो होती है ना, ढकोसले वाली चीज़ें, अगर बिल्कुल ही शुद्ध भाषा में मैं बात करूँ तो जो ढकोसला करते हैं लोग, जो पूजा पाठ का दिखावा करते हैं, जो दूसरों को प्यार का दिखावा करना, अपने आप को बहुत कुछ साबित करना, ये ऐसी चीज़ों से आप हमेशा से अलग रहिए। आप डाउन टू अर्थ रहे। पेंटिकल के कार्ड ही बता देते हैं, ठीक है आपकी इच्छाएं सामाजिक थी कि आपको घर, परिवार, बंगला, गाड़ी, सबको इच्छाएं होती हैं। अगर आपकी भी थी तो कोई बुरा नहीं है, या हैं इच्छाएं तो वहाँ कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो आप ज़मीनी इंसान हैं, चाहे आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका जो तौर तरीका है, बिहेवियर है, वो गजब का है। तो आपकी सोच हमेशा से ऊंची रही, दूसरों के प्रति संवेदनशील रहे। आप भावात्मक प्राणी मैं कहूँगी, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए यहाँ रीडिंग हो रही है। भावनाओं से ओतप्रोत, मतलब किसी का दुख देख ही नहीं सकते आप, तो दुख पहुंचाने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। चाहे तमाम लोग आपके लिए दोषारोपण करें या कुछ भी कहें, लेकिन मैं यहाँ पे कार्ड में जो देख रही हूँ वो यही है कि आपकी सोच किसी को तकलीफ़ पहुंचाने जैसी बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आज तक आपके जीवन में आपने बहुत कुछ सहन किया, गुजरे समस्याओं से। तमाम तरीके की समस्याएं आपकी बचपन से लेके अभी तक की मैं देख रही हूँ। आपने स्थिरता से कहीं आपका जीवन नहीं मुझे यहाँ दिखाई देता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका हो सकता है उनके माता पिता का ट्रांसफ़र होता रहा हो, या उनका खुद के जीवन में स्थान परिवर्तन, घर परिवर्तन होते रहे हों, और आज भी आप मूव ऑन की ही पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार्ड ऐसा है कि आप जिस जगह पे हैं, जिस रिश्ते में हैं, जिस स्थान पे हैं, या कोई वस्तु है जिसको आप बिल्कुल बदल देना चाहते हैं, उसके प्रति कोई निर्णय लेना चाहते हैं। अब आप ये जानें कि आपके ये जीवन का कौन सा हिस्सा है जिसमें आप निर्णय ले रहे हैं। आपका बिजनेस है, आपके घर परिवार का कोई है मैटर, या जो भी है आपकी लाइफ का जुड़ा हुआ एक हिस्सा है जिसमें आप सही निर्णय लेने की स्थिति में हैं। तो आप जो सोच रहे हैं कहीं हद तक आपकी सोच सही है, क्योंकि डिवाइन जो है आपके साथ है। और ये जो उत्पन्न हो रही हैं भावनाएं, आपकी जो निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर आ रही है। कल तक आप घबराते थे, दबा कुचला महसूस करते थे, या आप खुलकर वो काम नहीं कर पाते थे जो आपको करने थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं आप में से कितने ही लोगों की एनर्जी, मुझे नहीं पता कितनों की है, किसकी है ये एनर्जी, किसकी ये रीडिंग है, कि अब बहुत आपने अपने अंदर मजबूती लाई है। आप
आपने एक निर्णय लिया है कि मैं अपने दिल की अब सुनूंगा या सुनूंगी, मैं अपने दिमाग से चलूंगी। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं दोनों अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो मैं हाँ उसी प्रकार से रीडिंग करती हूँ। अच्छा, क्योंकि कभी कभी मुद्दा बन जाता है कि आप तो फीमेल का ही पक्ष करते हैं या मेल का। ओके, तो यहाँ पर मैं साफ देख पा रही हूँ आप कुछ निर्णय लेने की कगार पर हैं, बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं कि बस अब या तो आर या पार। तो ये आर पार का जो निर्णय है आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपके जीवन के लिए सही रहेगा या गलत हो जाएगा, उचित हो रहेगा निर्णय आपका, अनुचित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए डूबे हुए नज़र आते हैं। देखो, अगर आपने अपने लिए हिम्मत कर ली है और अपने लिए कोई कदम उठाने का निर्णय कर रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उसमें किसी का अहित नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल डिवाइन यहाँ आपसे कहना चाहते हैं आपका निर्णय सही है, आप सही मार्ग पर हैं और अपने निर्णय पे आपको अडिग रहने की ज़रूरत है। तो आपकी सोच कहाँ तक ले जा रही है? आपकी सोच उठा रही है आपको। आप जो एक अंधेरे, गहन अंधेरे गड्ढे में जो फंसे हुए हैं, तमाम मुश्किलों में जो आप घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं उससे उभरने की आप कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ नया करने का, कुछ मूव ऑन कर लेने का, मतलब जगह, स्थान या कुछ तो आप परिवर्तित करने ही वाले हैं। तो चैरियट का कार्ड बता देता है, देखो घूमने फिरने का आपको शुरू से शौक़ रहा है, तो आपके जीवन में हमेशा घूमना फिरना तो लगा ही रहा, पर ऐसा नहीं रहा कि आपकी इच्छाएं अनंत पूरी होती रही कि आप हाँ जगह जगह घूम के आ ही गए। कितनी ही जगह हैं जिनका आपके मन में बहुत लालसा है कि आप भी ऐसी जगह जाएं, पर्वतों पे जाएं, हरी घास, धूप, गुनगुनी धूप में आप बैठें, झरने देखें, पहाड़ियाँ देखें। कितनी ही इच्छा मुझे आपकी यहाँ पर नज़र आती हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसा रहा, या तो आपको सहयोग नहीं मिला या आप पर टाइम नहीं रहा, कुछ कारण ऐसे बने कि आप नहीं जा पाए हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जल्दी आपके जीवन में वो सुखद पल आएंगे जो आप चाहते हैं। आप जो निर्णय लेने की सोच रहे हैं, जो अपने आप को इन परिस्थितियों से उबारने की सोच रहे हैं, देखो आप गलत मार्ग तो चुनेंगे नहीं जहाँ तक है, क्योंकि जो कार्ड मेरे बता देते हैं, क्वीन ऑफ सोर्स से ही बता देता है कि इतना प्योर सोल व्यक्ति जिसके दामन पर एक छींट ना हो कलंक का, ठीक है, हालांकि है आपके आसपास के लोग नेगेटिव रहे, उन्होंने आप पर कीचड़ बहुत उछाली है। क्या कीचड़ उछाल देने से क्या कीचड़ आपको लग जाएगी? नहीं लगेगी ना। आप उस पोजीशन पे हैं कि आपको वो कोई कीचड़ आप छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो भगवान की शक्तियाँ हैं, जो आपकी आत्मा की पावर है, वो आप तक कीचड़ को पहुँचने ही नहीं देगी, क्योंकि आपने बदली है अपनी सोच आपने। और जब आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है, देखो उसमें भी मैंने दिया है कि जब हम सोच बदल देते हैं तो हमारे जीवन से कई सारी चीज़ें निकल जाती हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप हमेशा परेशानियों में घिरे रहेंगे, हमेशा हर बात को मुद्दा बना के परेशान कहते रहेंगे, तो आपके जीवन से कभी परेशानियाँ ख़त्म होंगी ही नहीं। जिस दिन आप ईश्वर को सौंप देंगे, देखो कर्ता धर्ता और कर्म का फल देने वाले सब ईश्वर हैं, केवल हम निमित्त मात्र हैं और हम कर्म करते जाते हैं। और कर्म करना ज़रूरी है, कर्म करके छोड़ दो ईश्वर पे। अब क्या वो हमारे लिए जीवन में करते हैं? मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास तमाम रुपया पैसा, घर गृहस्थी सब कुछ है, और फिर भी दुख है, फिर भी तकलीफ़ है कि पैसे कम हैं और चाहिए। तो और जो है वो हमारी सोच ही हमें दुखी बना देती है। लेकिन जितना है जो है, हे ईश्वर आपका शुक्रिया, आपने हमें, हो सकता है मैं इस लायक भी ना हूँ, मेरे कर्मा इस लायक ना रहे हों कि मुझे ये भी प्राप्त होता, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ प्रभु, और आपने मुझे इतना दिया है। अगर 2 वक्त की मुझे रोटी मिल रही है, अगर एक भी वक्त की मुझे रोटी मिल रही है, तो ईश्वर आपकी ही कृपा है। तो रूखा सूखा जो मिल रहा है उसमें खुश रहने की अगर आपने ठान ली, देख लीजिए सबसे ज़्यादा आप देखो कि जो सड़क किनारे रहते हैं बेचारे, बड़ा ही कष्ट का अनुभव होता है इनको देख के, लेकिन उनकी मस्ती देखो, क्या वो रोते फिरते हैं? नहीं, अपना जो काम उनको मिलता है, कभी पेन बेच लिए, कभी लोहे के बर्तन बेच रहे हैं, कभी गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, कुछ भी खुश मस्त मगन खेलते उछलते। मैंने उन बच्चों को देखा,
कैसी खुशियाँ बांटते हैं, कैसे उनको दर्द नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान में जी रहे हैं। उनको पता है मिल जाएगा, ठीक है, खाना मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो क्या मेरे रोने से सामने वाला दे देगा या कहीं से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। जब हमारी सोच बदल जाती है कि मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, हे मेरे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरे साथ हैं, फिर मुझे किस बात का डर है। मुझे पता है आपने संसार में भेजा है तो आप हमें भूखा नहीं सोने देंगे, और आप भूखा भी सोने दे रहे हैं तो इसमें भी आपकी कोई मर्जी है। तो संघर्ष करिए और अपने जीवन को मेहनत करिए, कार्य करिए, क्योंकि कार्य के लिए आप स्वतंत्र हैं, कर्म के लिए आप स्वतंत्र हैं, फल के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप एक सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। और कहते क्या हैं, ये हमारा है, ये हमने ले लिया, ये हमारा पैसा है, ये हमारा घर है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा सब कुछ है, सब ईश्वर का। सब उनको सुपुर्द कर दो, सौंप दो। आपके जीवन में आपकी सोच ही आपको बहुत ऊंचा ले जाएगी। तो हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा सोचिए कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं स्वादिष्ट भोजन है, मेरे पास नरम बिस्तर है सोने के लिए, मेरे पास बहुत ही सुंदर परिवार है, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मेरा जो कार्य है बहुत अच्छा चल रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में अगर आप ये सोचने लगेंगे तो बिल्कुल आपकी सोच जो है आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा रही है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की सोच इतनी ऊंची दिख रही है, निर्णय ज़रूर कर रहे हैं, ऊंचाइयाँ छूने ही वाले हैं, बस अपने निर्णय पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उनके लिए गलत है या सही। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अगर पर्सनली आपका कोई मैटर है देखो, और कोई आप कदम उठाने वाले हैं, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। तब आपको असलियत पता चल जाएगी आपके लिए वो सही रहेगा या नहीं। और वैसे तो ये है, रीडिंग में जनरल में तो निकल के आया है कि आप जो निर्णय करने वाले हैं वो आपके लिए कहीं हद तक सही है। तो दबे कुचले नहीं, कष्टों में जीवन नहीं बिताना है, पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ना है, अफर्मेशन बोलना है और आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पुरानी बीती बातों को भुलाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।